नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में AWTPO की जो वैकेंसी है और 16 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ है उसके बेसिस पर क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आगे आने वाली शिफ्ट में आप किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं सेक्शन वाइज फिजिक्स केमिस्ट्री की कितने क्वेश्चंस आए हैं, तो आप जानते हैं 25 क्वेश्चंस आते हैं और उसमें से जो ज़्यादा वेटेज है बच्चों से बात करने पर यही पता चला वो फिजिक्स का रहा है। फिजिक्स में भी मेनली जो 3 क्वेश्चंस अगर न्यूमेरिकल है वो भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं। आप जैसे किसी क्वेश्चन में आपसे दे देगा कि मोशंस बेस्ड क्वेश्चन है या फिर जैसे प्रेशर का कोई क्वेश्चन दे दिया या फिर कोई मतलब बेसिक क्वेश्चंस आप कर सकते हैं उसको मान करके। दूसरा इसमें पूछा गया है कि जो बेसिक यूनिट्स होती है SI यूनिट्स हो गया, तो उन पे भी एक क्वेश्चन बन रहा है, तो आप उसको भी थोड़ा ध्यान रखें। इसके अलावा अदर्स जो भी चैप्टर है बेसिक SI यूनिट्स पर काम करना है। एक क्वेश्चन आया है SI यूनिट से, तो आगे आने वाले एग्जाम जो देने जा रहे हैं वो ध्यान रख सकते हैं कि यूनिट्स पर भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, थर्मोडायनेमिक्स की, तो दोनों ही टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं। इसके अलावा अदर टॉपिक से भी क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर थोड़ा वेटेज ज़्यादा रहा है। क्वेश्चंस मैग्नेटिज्म से भी था और उसके अलावा जैसे केमिस्ट्री की अगर बात करें तो केमिकल रिएक्शंस पूछा गया था, जो बेसिक केमिकल रिएक्शंस थी। और दूसरा, आवर्त सारणी से भी क्वेश्चन था। जैसे पूछा गया है कि किसी ग्रुप में कोई जैसे हेलोजन ग्रुप है तो उसका कोई एलिमेंट्स के बारे में, यानी कि आपको एलिमेंट्स की जानकारी होनी चाहिए। मेटल, नॉन मेटल, इसके क्वेश्चंस थे। तो बेसिक केमिस्ट्री की आप जो एटॉमिक नंबर्स होते हैं, एटॉमिक फॉर्मूलाज होते हैं, वो जरूर लर्न कर रहे हैं। उसके अलावा केमिकल रिएक्शंस हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शंस हो गया, इस पर जरूर फोकस कर लें। और अगर हम बात करें अब मैथमेटिक्स की, तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहा है बच्चों का बताया है उन्होंने, तो वो बताया है कि मेंस्ट्रुएशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। लगभग 3 क्वेश्चंस एक शिफ्ट में पूछे गए हैं और तीनों क्वेश्चंस या 4 क्वेश्चंस जो आए हैं वो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे। उसमें बेसिकली आपको फॉर्मूले तो लर्न होने ही चाहिए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जिसमें एक फॉर्मूले से आपने, जैसे अगर किसी उसमें पूछा गया कि किसी क्षेत्र का कोई एरिया पूछा गया है, तो उसमें क्या करना है कि पहले आपको हाइट निकालनी होगी, फिर उसके बाद आपको अलग फॉर्मूला लगा करके एरिया निकालना होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं। प्रिज्म और पिरामिड से भी एक क्वेश्चंस आए हैं। उसके अलावा अगर बात करें CISI से क्वेश्चंस था जो कि डुएबल बताया बच्चों ने। दूसरा, आपका जो ट्रेन से क्वेश्चंस आया वो भी इजी बताया। हाँ, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से भी 2 क्वेश्चंस आए हैं, तो वो भी बेसिक्स बताए हैं कि आप अगर पढ़ करके आए हैं, थोड़ा फॉर्मूले लर्न करके आए हैं, थोड़ी प्रैक्टिस किए हैं, तो क्वेश्चंस बन जाएंगे। अदरवाइज वो क्वेश्चन आपको हार्ड ही लगेंगे। प्रोबेबिलिटी से बच्चे ने बताया एक क्वेश्चन था, इसमें कोई कलर से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा गया था कि कोई रैंडम कलर्स किसी बैग में है, तो वो मतलब कोई बोल है किस बैग में और वो उसमें से कलर्स के अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन था। हाँ, अगर अब बात करें जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री की और कोऑर्डिनेट जियोमेट्री की, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस थे, बट वो क्वेश्चंस बताए गए हैं कि वो इजी क्वेश्चंस थे। उन क्वेश्चंस में बच्चा फॉर्मूला लर्न करके आया रखेगा तो आंसर्स तुरंत दे देंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका जो रीजनिंग का सेक्शन है, तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही रहा है। और रीजनिंग के सेक्शन में मेनली जो फोकस किया गया है वो फोकस किया गया है कैलेंडर पर 2 क्वेश्चंस आए हैं। उसके अलावा सीरीज पर क्वेश्चंस आए हैं। सीरीज के अलावा ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस हैं, डायरेक्शन से क्वेश्चन है। हाँ, अगर हम बात करें क्या कोई क्वेश्चन अटकने वाला था, तो टाइम टेकिंग ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बताया है कि कोई क्वेश्चन टाइम टेकिंग था। हाँ, इतना जरूर है कि जैसे कोई क्वेश्चंस में अगर आप अटक रहे हैं तो उसे आप स्किप कर दें। पर कंप्यूटर में बिल्कुल आपने अगर तो तैयारी की है उसके अकॉर्डिंग अगर जाएंगे तो डेफिनेटली आपका स्कोर सही जाएगा। दिल्ली पुलिस अभी कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था उसमें पहले जो मिनिस्ट्री का एग्जाम हुआ था उसमें जो कंप्यूटर आई थी, अब लगभग ऐसे ही कंप्यूटर इस वाले एग्जाम में भी पूछी गई हैं। दोस्त, अगर बात करें क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, तो MS एक्सेल से क्वेश्चन था, शायद कुछ MS वर्ड से क्वेश्चन थे। जैसे उन्होंने बच्चों ने बताया कि कोई रो कॉलम का क्वेश्चन था, कोई डू अनडू इस तरह की कोई की से संबंधित कोई क्वेश्चन था, शिफ्ट वगैरह करके, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ, इसके अलावा अगर बात करें ईमेल से क्वेश्चंस था और www से क्वेश्चंस था, मतलब जो आपका वर्ल्ड वाइड वेब है वहां से भी 1-2 क्वेश्चंस दोनों शिफ्ट में आए हैं। आप इजीली जितना पढ़े हैं उसको बस रिवाइज करें, वहां से काम बन जाएगा। अब बात करते हैं
जीएस की। तो जीएस में करंट अफेयर्स से भी दो क्वेश्चंस, लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस आए हैं। और जैसे गेम्स पर फोकस रखा गया है, ओलंपिक से क्वेश्चन था, उसके अलावा बुक पूछी गई है, बुक पुरानी भी पूछी गई है और शायद एक बुक नई भी पूछी गई है। इसके अलावा फोक डांस आए हैं, किसी स्टेट का कोई डांस पूछा गया था। फेस्टिवल से एक क्वेश्चन था और बच्चों ने बताया कि किसी स्टेट को कोई फेस्टिवल पूछा गया था। साथ ही अगर बात करें पूछा गया था उस करंट अफेयर्स की, जो मेन सेक्शन होता है करंट अफेयर्स में कोई सागरमाला प्रोजेक्ट है या कोई दूसरा मिशन है, जैसे कोई बच्चों से संबंधित कोई मिशन बताया था, वात्सल्य मिशन है, तो ऐसे कुछ मिशंस हैं, उनको आप जरूर देख लें, या कोई प्रोजेक्ट सरकार ने शुरू किया उनको जरूर देख लें, वहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आप ओवरऑल हिस्ट्री पॉलिटी की बात करोगे तो हिस्ट्री से भी लगभग 3 क्वेश्चन है, जो कि ज्यादातर वेटेज बच्चों ने बताया एंशिएंट पर ही रखा गया है, जिसमें चोल से भी क्वेश्चन था, चोला से क्वेश्चन था, उसके अलावा आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन से क्वेश्चन था, और आपका जो पॉलिटी है, पॉलिटी से प्रेसिडेंट्स और गवर्नर से कोई थ्योरेटिकल मतलब आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तो डीपीएसपी के बीच केस से रिलेटेड क्वेश्चन था। ज्योग्राफी से बच्चों का रिव्यू है कि ऐसे क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो बेसिक्स होते हैं, बेसिक्स ही आपने पढ़ा है, उनको आप जरूर पढ़ लें, बेसिक चीज़ों पर जरूर ध्यान दें।